ओके ऑल राइट गाइज, पिछले लेक्चर में हमने देखा था किस तरीके से हम एलिमेंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके जितने भी बेसिक फीचर होता है, जितने भी बेसिक सेटिंग होता है, सबको हमने इनेबल और डिसेबल कर लिया था अपने अकॉर्डिंग जो जो हमें ज़रूरत पड़ा था। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सबसे पहला पेज हम कैसे क्रिएट करने वाले हैं, उसके जितने ऑप्शन जितने होते हैं इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पूरा का पूरा एलिमेंटर का सीरीज मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। इसमें से लगभग 6 या 7 के आसपास जो वीडियो होगा वो फ्री, जो कि ओपन टू ऑल होगा, हर एक सब्सक्राइबर देख सकते हैं। उसको जितना भी होगा, जब आप सब्सक्राइब करके 2 से 3 आवर के आसपास वेट करेंगे तब जाके इनेबल होगा। ये यूट्यूब ने एक नया फीचर निकाला है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कि कुछ एक्स्ट्रा फीचर एक्स्ट्रा आपको दिखने वाले, जैसे कि मैं आप दिखाता हूँ कुछ क्या क्या एलिमेंट जो वहाँ पे सब्सक्राइब करने के 2-3 घंटे बाद आपको दिखने वाले। जैसे सपोज कीजिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे आर यू डेवलपर, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बन रहा है। तो इस टाइप का जो इफेक्ट होगा, ये किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे एलिमेंटर के अंदर में, ये सब सिर्फ ओनली फॉर सब्सक्राइब होगा। जब आप लगभग 3 आवर्स पहले सब्सक्राइब कर रखे होंगे तभी आपको जा करके इस टाइप के वीडियोज़ आपको मिलेंगे। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपको आसानी से मिल जाए। एंड ओके, तो सबसे पहले हमने एक नॉर्मल सा पेज को क्रिएट करने वाले हैं। जब आपके सामने मैंने पिछले लेक्चर में ये सब चीज़ें आपको कंप्लीट करवा दिया था, हम यहाँ पे एक पेज को क्रिएट करने वाले, पोस्ट को नहीं। पोस्ट तो हमारा हो गया, जब हम ब्लॉग क्रिएट करते तो पोस्ट हो जाता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जब ही आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे अपने सर्वर के ऊपर में, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपके सामने दिख जाएगा। तो मैं इन दोनों पोस्ट को क्या करता हूँ, यहाँ पे मूव टू ट्रैश, ये जो दोनों पोस्ट था इसको हमने मूव टू ट्रैश कर दिया। अब हम यहाँ पे एक पेज को क्रिएट करने वाले हैं एलिमेंटर पेज बिल्डर की हेल्प से। ओके, सबसे पहला स्टेप होगा हम यहाँ पे ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे। हो सकता है आपके पास बहुत सारा पेज हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वक्त कुछ ये ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे इन सबको नेक्स्ट कुछ नहीं करने वाला है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे। जो भी आप नाम रखना चाहें, जैसे सपोज कि ओके ये आ गया मेरे सामने में, इसको मैं यहाँ पे कट कर दूंगा। एंड नॉर्मली मैं यहाँ पे इस पेज का नाम रखता हूँ एलिमेंटर पेज 1 रखता हूँ इसका नाम, एलिमेंटर पेज 1 आप रख सकते हैं। जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ओके, अभी मैंने यहाँ पे एलिमेंटर पेज 1 रख लिया। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देना है। जब आप टाइटल लिखना, इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे इसको पब्लिश कर देना है। यहाँ पे कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा। इसके जस्ट बाद आपको ऊपर में दिखेगा यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर का ऑप्शन, या फिर आप देखना चाहते हैं ये पेज किस तरीके से दिख रहा है तो व्यू पेज पे देखो, ये कुछ इस तरीके से आपके सामने दिखते हुए आएगा। आपको नॉर्मली यहाँ पे बैक हो जाना है। एंड इसके जस्ट बाद अगर आपके सामने ये कुछ इस तरीके से नहीं आ रहा है तो नॉर्मली फिर से आपको यहाँ पे पेज वाले ऑप्शन जाना है, ऑल पेज पे क्लिक करेंगे एंड ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर का ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर का ऑप्शन तो नॉर्मली आपको फिर से यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड आपको पेज के ऊपर में टॉप पे ऑटोमेटिकली एडिट विथ एलिमेंटर का ऑप्शन आ जाएगा। 2 ऑप्शन है, या तो आप जब आप पेज जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर का ऑप्शन आ गया। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है एंड तब जाकर के या तो आपको पेज के नीचे वाले सेक्शन में या फिर ऊपर में कहीं पे भी आपको एडिट विथ एलिमेंटर का ऑप्शन आएगा। ये ऑटोमेटिकली चेंज होते रहता है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे नॉर्मली मैं यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। अब जा करके हम यहाँ पे कोई भी पेज को क्रिएट कर सकते हैं। जब पहली बार आप आओगे तो कुछ इस तरीके के नोटिफिकेशन आएगा। इन सब नोटिफिकेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इन सबको टाटा बाय बाय कर दिया। ओके, अब ये बोल रहा है कि आप प्रो लेके आ जाओ, लेकिन मैं कोई प्रो नहीं लाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करूँगा। सबसे ऊपर में देखो, या तो आपको यहाँ पे सेटिंग मिलेगा या फिर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑटोमेटिकली कहीं पे भी सेटिंग दिख सकता है। ये चेंज होते रहता है अपने अकॉर्डिंग। ओके, इसके जस्ट बाद आप यहाँ देखो पेज लेआउट का ये ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये पेज लेआउट इसमें डिफ़ॉल्ट सेट है। मैं यहाँ पे इसको चेंज करके एलिमेंटर कैनवस एंड सेव, ठीक है। आपको जाकर के नॉर्मली सेटिंग पे क्लिक करना है। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होगा, उसको चेंज करके एलिमेंटर कैनवस कर सकते हैं या फिर फुल विड्थ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एलिमेंटर कैनवस को सिलेक्ट करने वाला हूँ। एंड इसके जस्ट बाद यहाँ पे आप सेव कर देंगे। पेज आपका पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाएगा। जितना भी टाइटल लिखा हुआ था, जो भी चीज़ हमने लिखा था, वो सारा का सारा ब्लैंक हो जाएगा। इसके बाद जस्ट बाद आप देखो यहाँ पे भी एडिट विथ एलिमेंटर का ऑप्शन है और यहाँ पे भी आ गया। अब अगर कुछ डिज़ाइन में बनाना चाहता हूँ, जैसे सपोज कि कुछ हेडिंग लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, तो नॉर्मली आप यहाँ पे देखो प्लस का आइकन है, इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखा है, एक फ्लेक्स बॉक्स का एंड ग्रिड का। दोनों का अपना अपना यूजर प्रॉपर्टी। जब आप कोर्स में आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि फ्लेक्स बॉक्स क्यों जरूरी है, कहीं कहीं पे ग्रिड भी जरूरी पड़ता है काम करने के लिए। ओके, जब हम यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा फुल विड्थ के लिए। एक तो यहाँ पे कॉलम वाला डायरेक्शन दिखेगा, एक यहाँ पे रो डायरेक्शन दिखेगा। आप दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द यूज। ओके, जब हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम रो क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, कॉलम वाला क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके जस्ट बाद अगर आप 2 पार्ट में एक पेज को करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 सेक्शन वाला कर सकते हैं, 3 पार्ट में 3 वाले को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं कॉलम वाले को सिलेक्ट करता हूँ
एंड इसके ऊपर मैं एक नॉर्मल सा हेडिंग लिखना चाहूँगा। ओके, तो मैं यहाँ पे इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, ये हेडिंग का दिख रहा है ऑप्शन, इस पर हम आपको क्लिक करेंगे, ये देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा। या फिर इसको आप क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसे मैं यहाँ पे डिलीट कर दिया, फिर से मैं प्लस वाले आइकन पे गया, लेआउट कॉलम, ये आ गया एंड नॉर्मली यहाँ पे आ गया। फिर से या तो आप इस प्लस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर ये जो आपको एलिमेंट्स वाला दिख रहा है ऑप्शन, इस पर क्लिक कर सकते हैं। एंड देखो ये हो गया हेडिंग, इसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, लेफ्ट क्लिक एंड यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे रख दिया। देखो ऐड योर हेडिंग का ऑप्शन आ गया। जैसे सपोज कीजिए मैं कुछ और हेडिंग रखना चाहता हूँ, जैसे मैं ये हेडिंग रखना चाहता हूँ। ओके, इसके प्रॉपर्टी को हटाने के लिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब सपोज कीजिए इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, या फिर आप देखो हेडिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब देखो ये ऑटोमेटिकली लिखा के आ गया। मैं चाहता हूँ कि इसको जो सेंटर में अलाइन करना, ठीक है, जिस तरीके से अगर आप कैनवा यूज़ करते होंगे तो सेंटर में अलाइन कर देंगे, उसी तरीके से यहाँ पे मैं स्टाइल का ऑप्शन दिखेगा। देखो अलाइनमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है लेफ्ट अलाइनमेंट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम इंग्लिश फॉन्ट चूज़ करते हैं, इंग्लिश या हो गया जो कि लेफ्ट साइड राइट की तरफ लिखा आता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे अलाइनमेंट में होता है। अगर आप अरबी या फिर फारसी वगैरह लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये अलाइनमेंट सेलेक्ट रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पे इंग्लिश लिख रहा हूँ तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जाता है, तो यहाँ पे ये इंग्लिश सेलेक्ट है। इसके जस्ट बाद अगर आप सेंटर में करना चाहते हैं, दोनों साइड से बिल्कुल मार्जिन, तो ये देखो सेंटर में आ गया। अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो हमारा लाइन है इसमें मेरा टेक्स्ट फैले रहे, तो ये जस्टिफाई का ऑप्शन है, ये ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे जस्टिफाई को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सेंटर में करना चाहूँगा तो यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर दूँगा। अब मैं चाहूँगा कि ये जो टेक्स्ट है इसके कलर को चेंज करना, जैसे कुछ भी कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखो टेक्स्ट कलर का जस्ट इसके नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे देखो ऑटोमेटिकली इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। आप यहाँ देखना है ध्यान से, यानी यहाँ पे देखो जो कलर के ऊपर में लेके जाऊँगा ये ऑटोमेटिकली इसके अकॉर्डिंग चेंज होते हुए दिखेगा। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे ग्रीन करना चाहता हूँ, यानी ग्रीन में डार्क ग्रीन, तो देखो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। थोड़ा ब्लैकिश टाइप में ले जाना चाहूँगा ब्लैक में, तो देखो ब्लैक हो गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। ये हो गया क्लियर। अब सपोज कीजिए आप इसके फ़ॉन्ट स्टाइल को बदलना चाहते हैं, इसको टाइपोग्राफी, अगर इसके साइज़ को बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, कोई कौन सा फ़ॉन्ट इसमें यूज़ करना चाहते हैं, इसके लिए तो आपको यहाँ पे टाइपोग्राफी के सेक्शन दिख जाएगा। इस टाइपोग्राफी वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। एंड देखो फ़ॉन्ट फैमिली अभी डिफ़ॉल्ट है। अगर सपोज कीजिए इसको चेंज करके ये जो लिखावट है इसके फ़ॉन्ट फैमिली को मैं यहाँ पे पॉपिंस करना चाहूँगा, ये देखो पूरा स्टाइल बिल्कुल बदल गया। अब चाहते हैं इसके जो वेट है, इसका जो फ़ॉन्ट का जो वेट है उसको चेंज करना, तो मोटा करना चाहता हूँ, बोल्ड करना चाहता हूँ। देखो वेट है यहाँ पे, इसमें बहुत सारा वेट का ऑप्शन है यहाँ पे। नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे 900 कर दूँ, देखो कितना मोटा मोटा फॉन्ट हो गया। इस चीज़ को चेंज करके अगर मैं 700 या फिर अगर 500 करूँ तो देखो कुछ इस तरीके से मेरे सामने ओपन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, अभी ये सारा का सारा स्मॉल में लिखा हुआ है, इसको मैं कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ या फिर अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, देखो ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन है यहाँ पे। देखो लोअर केस, अगर ये कैपिटल में लिखा हुआ होता तो हम लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो अपर केस हो गया। अगर मैं सारे के सारे को लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ये कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो कैपिटलाइज का मतलब पहला वर्ड जो हमारा पहला जो लेटर होगा वो ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज होगा। ये देखो सब वर्ड का जितना भी हमारा पास वर्ड है सारे का फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज हो गया। ओके, इसके जस्ट बाद अगर जो मैंने पहले से बाय डिफ़ॉल्ट लिख रखा है उसको अगर मैं करना चाहता हूँ, ये देखो नॉर्मल हो तो नॉर्मल हो गया। अगर आप डिफ़ॉल्ट रहना चाहें तो डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं, जैसा आपका पहले होगा वो उस तरीके से काम करेगा। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन दिखेगा, इसमें आप यहाँ पे इटैलिक हो गया या फिर ऑब्लिक कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अगर आप बहुत सारा मल्टीपल लाइन है इसके जस्ट नीचे, सपोज कीजिए मैं कुछ और लिख देता हूँ, यहाँ इसको फिर से कॉपी किया एंड यहाँ पे जाकर मैं पेस्ट, देखो 2 लाइन हो गया। ये इन दोनों लाइन के बीच के अगर गैप को मैं अगर इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो फिर से मुझे यहाँ पे टाइपोग्राफी में आना पड़ेगा। एंड देखो टाइपोग्राफी में आने के बाद इसके जस्ट नहीं, देखो लाइन हाइट का ऑप्शन दिख रहा है, देखो जब मैं क्लिक करूँ देखो लाइन हाइट ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ओके, इसी तरीके से लेटर स्पेस जो है ये इन दोनों वर्ड के बीच में जो ये दोनों लेटर ई एंड सी के बीच में अगर स्पेस है, इसको अगर मैं इंक्रीज़ करूँ तो देखो जब मैं इंक्रीज़ करूँ देखना आप देखो ओ एंड एन के बीच का जो डिफरेंस है ये बढ़ती हुई जाएगा। देखना देखो अगर मैं बहुत छोटा कर दूँ तो ये देखो सब पास पास आ गया। अगर इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, देखो दोनों टेक्स्ट के बीच का जो स्पेस है, जैसे ओ और यू के बीच का जो डिफरेंस है देखो बढ़ रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप लेटर स्पेसिंग का यूज़ कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि नहीं लेटर स्पेस जो है सो बाय डिफ़ॉल्ट रहना चाहिए, लेकिन ये दोनों वर्ड जैसे ई कॉमर्स हो गया एंड वेबसाइट हो गया, इन दोनों वर्ड के बीच के अगर आप स्पेस को चेंज करना चाहते हैं तो आप देखो वर्ड स्पेस देखो चेंज हो रहा है। सारा का सारा वर्ड के स्पेस का जितना भी आप चेंज करना चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आकर सब कुछ ये ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है तो नॉर्मली क्या करना है, आपको जो भी आपने एलिमेंट सेलेक्ट कर रखा हो तो आपको यहाँ पे पेंसिल का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली ये सारा का सारा ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए मैं कहीं और क्लिक कर देता हूँ, ओके
एंड यहाँ पे मैं आ गया। अब ये दूसरे कंटेनर में चला गया। लेकिन अगर फिर से मुझे इसको एडिट करना है तो नॉर्मली मैं यहाँ पे देखो एक पेंसिल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पेंसिल पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन मेरे सामने इनेबल होगा। ठीक है, इसके जस्ट नीचे सपोज कीजिए कोई और एलिमेंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे नॉर्मली फिर से फ्लेक्स बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ, मैं कुछ नॉर्मली सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहूँगा कि ये जो पूरा मैंने एक नया बॉक्स लिया है इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना। तो ये देखो आपको 6 डॉट यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है, इसके बगल में मत क्लिक करना है, वरना ये जो है बॉक्स अगर क्लिक कर दोगे तो कट जाएगा। इसलिए नॉर्मली आपको फिर से इस पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली आपके सामने यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे स्टाइल में जाना है। इसके बैकग्राउंड कलर को मैं अभी चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे नॉर्मल टाइप में जाऊँगा, यहाँ पे कलर एंड सपोज कीजिए मैं यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट करना चाहता हूँ। देखो ग्रीन सेलेक्ट हो गया। अब सपोज कीजिए इसके ऊपर मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। देखो तो नॉर्मली क्या करना है, इस सेंटर में क्लिक करेंगे यहाँ पे इस प्लस वाले ऑप्शन के, ये ऑटोमेटिकली विजिट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इसके जस्ट बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट यहाँ पे मैं रख देता हूँ। ओके, एंड सपोज इसको अगर सेंटर में करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपने देख लिया किस तरीके से हम टेक्स्ट लगेंगे, टेक्स्ट के स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं। ये सारा ऑप्शन अभी आपने देख लिया। अगर आपको पहली बार सीखने में प्रॉब्लम आ रहा है कि ये इनेबल कैसे हो गया, तो नॉर्मली सबको कट कर देना। जब आपको कोई दिक्कत आ जाए, कुछ स्टाइल कर रहे हो और गलती हो जाए, तो नॉर्मली सबको क्या करना है, आपको फिर से कट कर देना है, क्योंकि सीखते समय सबसे ज़्यादा गलती होती है, बहुत गलती होती है उस समय। नॉर्मली आपको यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, नॉर्मली यहाँ जाना, ये देखो ध्यान से इस पर क्लिक करना है, एंड इसकी वजह से आपको प्लस ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना, कुछ भी यहाँ से टेक्स्ट उठा लेना, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए। अगर सपोज कि ये ऑप्शन आपके सामने नहीं आ रहा है, गायब हो गया, तो नॉर्मली जाना है यहाँ पे, ये जो पेंसिल का आइकन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना, फिर यहाँ पे स्टाइल में जा करके जो भी आप सेंटर लेफ्ट राइट जहाँ भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। ये टेक्स्ट का बैकग्राउंड हो गया, ये सॉरी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा ऑटोमेटिकली टेक्स्ट का कलर। एंड लेकिन पूरा का पूरा अगर आप बैकग्राउंड अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे जाकर करना, ये नहीं तो अगर आप पूरा जो आपका टेक्स्ट है इसी का बैकग्राउंड अगर आप चेंज करना, सिर्फ इतना का पार्ट का ही, तो आप जाकर के इस प्लस आइकन पे क्लिक करना यहाँ एडवांस में, एंड उसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे अब बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा। जो भी आप कलर में बैकग्राउंड लगाना चाहते हो वो सिर्फ और सिर्फ इस टेक्स्ट का होगा। अगर टेक्स्ट छोटा बड़ा हो गया तो फिर पूरे हमारा जो कंटेंट उसका जो हमारा बैकग्राउंड होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले किस तरीके से हम 2 पार्ट में इमेज को कैसे ऐड कर सकते हैं और बहुत सारा अलग अलग फीचर चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं।